अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लारावेल 11 वीडियो सीरीज़ में आपके लिए लाया हूँ व्यू इन लारावेल। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ व्यू, हाउ टू मेक अ व्यू, हाउ टू मेक व्यू विद कमांड लाइन, टॉल व्यू फ्रॉम राउट एंड कंट्रोलर, मेक नेस्टेड व्यू और फिर उनको टॉल करना, पास डाटा इन व्यू, हाउ टू नो व्यू इज़ एग्जिस्ट और नॉट। लास्ट में फिर हम इंटरव्यू क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो व्यू क्या होता है, व्हाट इज़ व्यू। ये हमें पता है, व्यू एमवीसी का पार्ट होता है। वी रिप्रेजेंट व्यू। व्यू के अंदर हमारा यूज़र इंटरफेस होता है जो यूज़र को नज़र आता है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। एमवीसी में मॉडल में डेटाबेस रिलेटेड चीज़ें होती है। कंट्रोलर हैंडल द यूज़र रिक्वेस्ट और व्यू जो हमने यूज़र को दिखाना होता है, जिसमें HTML और CSS वगैरह होती हैं, वो व्यू होता है। अब जो दूसरा सवाल है वो है हाउ टू मेक व्यू। उससे पहले हम देखते हैं व्यू कहाँ बनता है। ये हमारे जो मेन फोल्डर होते हैं, इनमें रिसोर्स के फोल्डर में व्यू का फोल्डर और यहाँ पर हमारे व्यूज़ बनते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा welcome.blade.php डिफ़ॉल्ट व्यू हमारा बनता है, राइट। इधर ही हमारे दूसरे व्यूज़ बनेंगे व्यूज़ के फोल्डर में। अब हम व्यू बनाते हैं मैनुअली, राइट। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू फाइल, home.blade.php। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ h1। अब हम व्यू बनाते हैं थ्रू कमांड लाइन इंटरफेस, राइट। मैं डॉस प्रॉम्प्ट में आता हूँ, php स्पेस आर्टिशन स्पेस मेक कॉलन व्यू और व्यू का नाम। यहाँ मैं टाइप करता हूँ अबाउट। यहाँ पर हम .blade.php टाइप नहीं करेंगे, सिर्फ नाम, वो भी स्मॉल लेटर में। रीज़न ये है कि व्यू हम स्मॉल लेटर में बनाते हैं। लारावेल में हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। हम कैपिटल लेटर भी यूज़ कर लें, मगर हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। व्यू हम स्मॉल लेटर में टाइप करते हैं। साथ मैंने प्रेस एंटर किया, ये हमारा व्यू बन गया, राइट। इसे हम देख भी सकते हैं। ये देखिए हमारा ये अबाउट वाला व्यू बन गया। इसे हम ओपन करते हैं। ये पहले वाला टेक्स्ट को हम ख़त्म करते हैं। यहाँ मैं टाइप करता हूँ h1 अबाउट व्यू पेज, राइट। इसे मैंने सेव किया। व्यूअर्स, ये हमने दो व्यू बना लिए हैं, अबाउट और होम। अब हम इन्हें क्रॉल करेंगे। उसके लिए मैं आता हूँ web.php में, राउट में, web.php में। यहाँ आके मैं टाइप करता हूँ राउट व्यू। सबसे पहले हम अपना पाथ में देता हूँ होम, साथ में व्यू फाइल का नेम होम, राइट। इसे सेव किया और मैं इसे चलाता हूँ ब्राउज़र 1287.0.0.1:8000/home। देखिए ये हमारा व्यू नज़र आना शुरू हो जाए, होम व्यू पेज। अब हम दूसरे व्यू को भी कॉल करते हैं राउट से, राइट। राउट, इससे हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। व्यू और पाथ में हम देते हैं अबाउट और व्यू फाइल नेम, अबाउट व्यू नेम था, राइट। सेव किया। अब मैं ब्राउज़र में आके इसे टाइप करता हूँ होम की जगह अबाउट। देखिए हमारा अबाउट वाला व्यू भी चल पड़ा, राइट। अब हम अबाउट की जगह मैं यहाँ टाइप करता हूँ CC। हमने ये वाला पाथ दिया, एंटर करता हूँ तो हमारा वो वाला व्यू लोड हो जाए, राइट, अबाउट वाला ही। हम यहाँ जो मर्ज़ी नाम दें, हमें इशू नहीं होता। उसने उस पाथ पर उस व्यू को उठाना होता है जो हमने दिया होता है। और यहाँ पर हमने CC पर ये अबाउट व्यू दिया तो उसने वो उठा लिया। मगर हम रेलिवेंट नेम रखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, राइट। मैं दोबारा इसे अबाउट कर दिया, राइट। अब हम व्यू को कॉल करेंगे कंट्रोलर के ज़रिए, राइट। अब हम एक कंट्रोलर बनाते हैं जहाँ से हम व्यू को कॉल करेंगे, राइट। मैं इसे स्टॉप करता हूँ Ctrl+C से और यह मैं कंट्रोलर बनाता हूँ PHP स्पेस आर्टिशन स्पेस मेड कॉलन कंट्रोलर स्पेस यूज़र U बड़ा C बड़ा, लास्ट नेम शुड बी कैपिटल। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, राइट। हमने इसे एंटर किया।
हमारा कंट्रोलर बन गया, राइट। ये आप देख भी सकते हैं हमारा यहाँ पर ऐप HTTP कंट्रोलर में यूज़र कंट्रोलर हमारा बन गया। हम अब एक फंक्शन बनाते हैं यूज़र होम के नाम से, राइट। यहाँ पर रिटर्न हम व्यू करेंगे, राइट। रिटर्न व्यू नेम होम। अब हम इसे कॉल करेंगे web.php में जाके, राइट। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, यार हम कंट्रोलर बना रहे हैं, उसके फंक्शन में हम व्यू को रिटर्न कर रहे हैं और फिर कंट्रोलर को हम यहाँ से web.php से राउट के ज़रिए कॉल करेंगे। व्यू को हम इधर से कॉल करें, हम कंट्रोलर में क्यों रख रहे हैं, इसलिए मैं आपके रीज़न बताऊंगा। यहाँ के लिए हम अभी स्टैटिक बना रहे हैं, राइट। ज़्यादा दफ़ा हमें इन व्यूज़ में जो डाटा है वो हमें डाटाबेस से लाना पड़ता है, मीन डायनामिक डाटा हमें लाना पड़ता है, राइट। तो फिर हमें कंट्रोलर यूज़ करने पड़ते हैं। कंट्रोलर में हम मॉडल के ज़रिए डाटाबेस से फर्च करेंगे और फिर हम उसे व्यू जो हम फिर पास कर देंगे। अब इसे राउट में कैसे कॉल करना है उसके लिए हम पहले नेम स्पेस लेंगे। हम इसे web.php में इंपोर्ट करेंगे, यूज़ फिर नेम स्पेस फिर हमारे कंट्रोलर का नाम। कंट्रोलर का हमारा नाम है यूज़र कंट्रोलर, राइट। कॉपी किया, यह मैंने पेस्ट किया, ये सबसे आसान वे है। सेव किया, फिर हम आए राउट गेट मेथड, हमारा पाथ हम यहाँ देंगे यूज़र होम, राइट। दूसरे हमारा पैरामीटर हो जाए एक अरे हो जाए जिसमें हम देंगे सबसे पहले क्लास नेम और दूसरा पैरामीटर हमारा जो मेथड हो जाए, जो हमारा क्लास यूज़र कंट्रोलर में जो हमारा मेथड है वो हमने कॉपी किया, हमने यहाँ पर दे दिया, राइट। सेव किया हमने और हम इसे ब्राउज़र में चलाते हैं, राइट। हमने देना यूज़र होम पाथ। हम ब्राउज़र में आए, यहाँ पर हमने पाथ दिया यूज़र होम। देखिए हमारा यूज़र होम वाला भी पाथ चल पड़ा, URL हमारा चल पड़ा। रीज़न ये है, यूज़र होम पाथ में हमने दी क्लास यूज़र कंट्रोलर और उसमें यूज़र होम। अब हम आते हैं यूज़र कंट्रोलर, यहाँ यूज़र होम में जो व्यू है वो हमारा होम वाला ही है, तो फिर उसने हमें डिस्प्ले भी होम व्यू पेज किया, राइट। इसी तरह हम एक और राउट बनाते हैं, इसे हमने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ हम बनाते हैं यूज़र अबाउट ताकि हमारी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। और यहाँ पर हम मेथड जो बनाएंगे यूज़र अबाउट, राइट। ये मैं टॉपिक कर लेता हूँ, मैं यूज़र कंट्रोलर में आता हूँ, यहाँ मेथड बनाता हूँ मैं फंक्शन यूज़र अबाउट रिटर्न व्यू और अबाउट हम यहाँ देते हैं। ब्राउज़र में आज हम टाइप करते हैं यूज़र अबाउट, एंटर किया, अबाउट व्यू पेज हमें नज़र आ गया। अब हम करते हैं नेस्टेड फोल्डर में व्यू हम कैसे बनाते हैं, राइट। उसके लिए हम आते हैं रिसोर्सेज में, व्यू में हम एक और फोल्डर बनाते हैं एडमिन नाम से, राइट। ये यहाँ आए हम, यहाँ हमने ऐड न्यू फाइल, राइट। यहाँ मैं फाइल का नाम रखता हूँ login.blade.php। इसे मैंने ओपन किया, यहाँ मैं टाइप करता हूँ एडमिन लॉगिन पेज, राइट। फिर मैं कंट्रोलर में आता हूँ, यहाँ मैं फंक्शन बनाता हूँ एडमिन लॉगिन, राइट। यहाँ मैं चाहता हूँ रिटर्न व्यू एडमिन डॉट लॉगिन, एडमिन फोल्डर और लॉगिन फाइल नेम, राइट। फिर मैं इसका राउट बना लेता हूँ, राइट। एडमिन लॉगिन, राइट। और कंट्रोलर में जो मेथड है वो है एडमिन लॉगिन, राइट। इसे मैंने सेव किया। अब मैं ब्राउज़र में आके ये पाथ देता हूँ, राइट। और मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए हमारा व्यू लोड हो गया थ्रू कंट्रोलर और नेस्टेड फोल्डर में ये हमारा व्यू पड़ा एडमिन लॉगिन पेज, राइट। अब हमने देखना है अगला पॉइंट, पास डाटा इन अ व्यू। उसके लिए हम अपने राउट वाली फाइल web.php में हम आते हैं और यूज़र अबाउट में मैं डाटा पास करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं आता हूँ यूज़र अबाउट और यहाँ पर मैं ये नाम पास करना चाह रहा हूँ, राइट। ये जो नेम है URL में एज अ पैरामीटर आएगा। फिर हम अपने यूज़र कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पर हम पैरामीटर दे देते हैं अंदर नेम, राइट। ये नेम यहाँ पर आया और यहाँ पर व्यू में हम एक और
पैरामीटर लेते हैं अरे, और इसमें हम टाइप करते हैं यूज़र, राइट। ये अरे है और ये जो ऊपर नेम आ रहा है वो हम यहाँ पर पास कर देते हैं, राइट। हमने इसे किया सेव, और हम ये व्यू है अबाउट वाला, अबाउट वाले व्यू में आके हम h2 टाइप कर देते हैं, राइट। यूज़र इज़ ये। अब व्यू में जब हमने कोई प्रिंट करवानी होती है हम डबल ब्रैकेट, राइट। ये हम नेम यूज़र, ये हमने यूज़र यहाँ पास टाइप कर दिया। अब हम सेव करते हैं और हम यूज़र अबाउट वाला वो यूआरएल हम उठाते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं अली साथ एज अ पैरामीटर नेम। जैसे हमने ये अली टाइप किया तो हमारा वो व्यू लोड हो जाए अबाउट वाला, राइट। अबाउट व्यू पेज यूज़र इज़ अली। अच्छा, ये मैं टाइप करता हूँ सईद, यहाँ पर सईद आ जाए, राइट। डायनेमिक ये डाटा हमारा यूआरएल से उठा रहा है हमारा। सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, जो हमने यूआरएल में पैरामीटर दिया होता है नाम का, वो यहाँ पर आता है, यहाँ से फिर वो आता है यूज़र कंट्रोलर क्लास में। इसमें यूज़र अबाउट वाले मेथड में वो आता है और यूज़र अबाउट में ये नाम यहाँ पर पास होता है। यहाँ से फिर हम एक अरे में वो नाम पास कर देते हैं, फिर वो अरे वेरिएबल व्यू वाले पेज में अबाउट में जाके हमें डिस्प्ले हो जाता है। अब हमारा जो अगला पॉइंट है, हाउ टू चेक व्यू इज़ एग्जिस्ट और नॉट, राइट। उसके लिए हम चेक करते हैं कि हमारा होम वाला व्यू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। उसके लिए हमें पहले कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ता है अपने कंट्रोलर में, राइट। वो हम करते हैं यूज़ एलिमिनेट, ये हम टॉपिक कर लेते हैं, ये /support /view और फिर सेमीकोलन, राइट। अब मैंने चेक करना व्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके लिए यहाँ मैं टाइप करता हूँ इफ़ व्यू हमने इंपोर्ट किया हुआ है एग्जिस्ट, यहाँ पर एडमिन डॉट लॉगिन, राइट। तो फिर हमें ये वाला व्यू हमें दिखा दे, राइट। एल्स इटो नो व्यू फाउंड, राइट। मैं ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ मैं टाइप करता हूँ एडमिन लॉगिन। हम इसे रीलोड करते हैं तो इसने हमें एडमिन लॉगिन पेज दिखा दिया, राइट। अगर मैं यहाँ पर एडमिन रजिस्टर टाइप करता हूँ और मैं इसे रीलोड करता हूँ, राइट। देखिए उसने हमें मैसेज दे दिया नो व्यू फाउंड, राइट। देखिए व्यूअर, उसने जब एडमिन लॉगिन पर दिया तो उसे वो व्यू नहीं मिला, तो उसने मैसेज दिया नो फाउंड, राइट। रीज़न ये हमने एडमिन रजिस्टर व्यू दिया और वो चाह रहा है लॉगिन वाला, उसे वो नहीं मिला तो उसने हमें नो व्यू फाउंड वाला मैसेज दे दिया, राइट। इसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं। अब वो पूछ सकता है व्यू क्या होता है। सिंपल आंसर है, जो यूज़र को डाटा नज़र आता है वो हमारा व्यू होता है। जो पब्लिक को डाटा नज़र आता है, पेज नज़र आता है, वो व्यू होता है। हम व्यू कैसे बना सकते हैं? हम दो तरह से व्यू बना सकते हैं, मैनुअली और बाय यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस। वो पूछ सकते हैं इसी कमांड क्या, वो भी मैंने आपको इसमें बताई है। फिर वो पूछ सकते हैं व्यू तो हम कैसे टॉल कर सकते हैं। सिंपल आंसर है फ्रॉम राउट एंड फ्रॉम कंट्रोलर, राइट। और क्या नेस्टेड व्यू बन सकते हैं? यस, बन सकते हैं। फिर क्या व्यू एग्जिस्ट करने के लिए क्या मेथड होता है, वो हम सिंपल बता सकते हैं। पहले हम कंट्रोलर में व्यू तो इंपोर्ट करें, फिर इफ़ व्यू एग्जिस्ट वाला हम मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।